नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था उन सबको डिस्कस कर दिया था। आज के सेशन में हम जो रिलेशन है किसके किसके बीच ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उनके बीच डिस्कस करेंगे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि अगर आप यहाँ समझ लोगे क्लास 12th में सेम यही टॉपिक आएगा, ग्रेविटेशनल की जगह केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा। तो अच्छे से देखिए, इसी के साथ आपका वो भी चैप्टर कवर होता चला जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन शुरू करते हैं। अब देखो, आपको याद होगा हमने पहले ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी मास है उसका क्या होता है, फील्ड कैसे आता है। अगर मास है, जो पूरा डिटेल में डिस्कस किए थे, एक इमेजिनरी मास मानते थे बहुत हैवी, जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है, इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी जो है वो अपने आप को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। ये लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। उसके पूरा डिटेल हमने किया हुआ। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उनको एक बार जाके देख लो। अब चलो इसको समझते हैं। ये मान लेते हैं अर्थ है, या अर्थ को एक मास m मान लेते हैं। अब देखो, जब भी कोई मास है उसके क्या क्या डेवलप होगा। एक तो उसका फील्ड होगा, क्योंकि कोई ना कोई मास तो इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। मानो इधर सन होगा, सन सन क्या करेगा, सन इसको अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं, बिल्कुल खींचेगा। और जो खींचेगा, एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, वो किसके कारण, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। वहां आपको बताए थे ना, मास आता था, मास आके आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता था। और जब ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाती थी, जब आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको हम ई वेक्टर से दिखाते थे, आपकी वेक्टर क्वांटिटी थी, इसके बाद हमारा फोर्स लगता था, जो दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती थी। तो यहाँ पे जो लाइन आ रही है आपकी, ये वाली रेड कलर की, ये सब हमारी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिससे एक इस अर्थ अपने सराउंडिंग में जो भी पार्टिकल हैं उसको अपनी तरफ खींच रहा है। समझ में आया कि नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये जो लाइन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके बारे में पिछले सेशन में पूरा डिटेल में डिस्कस किए हैं कि कोई भी मास रखा हुआ है उस पर क्या आता है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। और उसको हम कैसे निकालते थे कि अनंत से मान लेते थे, अनंत से जिस पॉइंट पे पूछा है वहां तक लाने में जितना कार्य किया जाए उससे उस मास को डिवाइड कर देते थे, तो हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाता था। तो यहाँ पे देखो, और इसका पूरा मीनिंग वहां पे है, आप जाके देख लेना डिफिनेशन में क्या है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये इसका क्या जनरेट हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इनके बारे में रिलेशंस डिराइव करते हैं। क्या था जो हमने, ऐसे कोई बॉडी है हमारा m, स्मॉल m, ठीक, जिसका मास स्मॉल m है। अब जब ये स्मॉल m है तो इसका कोई ग्रेविटेशनल फील्ड E में ए रखा हुआ है, ठीक। अब आप बताओ इस बॉडी पर फोर्स कितना लगेगा, इस बॉडी पर फोर्स कितना लगेगा। E इक्वल टू क्या होता था आपका, E वेक्टर इक्वल टू F, जो उस पर फोर्स लगता था डिवाइडेड बाय वो मास होता था कि नहीं। तो यहाँ से अगर हमें F निकालना है तो हमारा क्या निकल के आएगा, जो हमारा फोर्स निकल के आएगा Fg, वो कितना निकल के आएगा, इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वही लगता था यहाँ फोर्स ना। एफ जी इक्वल टू हमारा कितना आ जाता था, एम ई वेक्टर। और जो डायरेक्शन हमारी ई वेक्टर की है वही डायरेक्शन हमारा किसका होता था, फोर्स का होता था। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब जब ये फोर्स हमारा इसकी तरफ जाएगा, इसकी स्पीड ना बढ़े, उसके लिए हम क्या करते थे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देते थे। और वो कितना होता था, इससे जस्ट एकदम छोटा, मतलब 1/1000 या 1/10 के पावर 6 टाइम्स छोटा होता था, जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता था। समझ में आया कि नहीं, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कैसे फोर्स लग रहा है, समझ में आया कि नहीं। अब इसी पे हम मान लेते हैं इस मास को हम ए से बी पे ले जाना चाहते हैं, ए से लेके हम बी पे ले जाना चाहते हैं।
इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी जो है वो है हमारी स्मॉल आर। अब आप बताओ, इधर ग्रेविटेशनल फील्ड जा रहा है, जो हमारा एफ एक्सटर्नल आएगा वो कितना आएगा? जस्ट उसका निगेटिव साइन कर देंगे, अप्रॉक्स उसके बराबर ही रहता है। ये क्या है हमारा? एफ एक्सटर्नल इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा? माइनस, डायरेक्शन चेंज हो गया है फोर्स का, तो माइनस एम ई वेक्टर। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब आपको पता होगा कि अगर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, ए से बी तक जाने में जितना वर्क होगा, उस वर्क में अगर हम स्मॉल एम से डिवाइड कर दें तो हमें बी पॉइंट पे जो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ से हम अगर वी बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए लिखें तो हमारा क्या होगा? वर्क डन ए से लेके बी तक ले जाने में जो कार्य किया गया उसमें उसके मास से डिवाइड कर देंगे। अब आप बताओ मुझे, वर्क डन निकाल देते हैं। अगर इस पे हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स कितना है आपका? एक्सटर्नल फोर्स माइनस एम ई, माइनस एम ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ए से बी में जाने पर आर हो रहा है। तो हमारा वर्क डन निकल के आया माइनस एम ई आर। ठीक, अब यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क डन हमारा कितना निकल के आया? माइनस एम, यहाँ पे ई वेक्टर है तो इसको लगा देते हैं, माइनस एम ई वेक्टर आर डिवाइडेड बाई एम। एम से एम कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो ये वर्क डन निकल के, सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया है, कितना निकल के आया? माइनस ई वेक्टर आर। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब हम मान लेते हैं जब ये हमारा ए से बी की तरफ जाना शुरू हुआ, यहाँ पे अगला स्लाइड देते हैं, ध्यान से देखिएगा। शुरू में हमारा मास m यहाँ पे था, हम a से लेके b पे इसको लेके आ रहे हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? r। अब मान लेते हैं एकदम जो ये हमारा मास है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य किया गया है? w, जिसकी वैल्यू हम निकाल लिए हैं। अब मान लो ये मास हमारा यहाँ से कुछ टाइम बाद यहाँ पे पहुंचा, कुछ टाइम पे यहाँ पहुंचा, अब ये आते आते एकदम क्लोज हो गया है, जस्ट इसको टच करने वाला ही है। तो जब जस्ट एक टच करने वाला होगा तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? जो हमारा आर है, अगर एकदम निगलेक्ट बराबर दूरी रहे तो उसको हम कितना लिखते हैं? अगर एकदम छोटा सा रहे, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं, व्हेन, जब हमारा ए जो है, व्हेन ए इज वेरी क्लोज टू बी, जब हमारा ए पॉइंट जो है वो बी के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाए, तो जो हमारा आर है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर ए बी के बहुत क्लोज आ जाए तो जो हमारा आर है वो एकदम छोटा सा हो जाएगा, उनके बीच स्मॉल डिस्टेंस बचेगा डी आर। और जो हमारा वी बी माइनस वी ए है उसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में डी भी लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? वी बी माइनस वी ए इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा? डी भी इक्वल टू ई वेक्टर, यही निकल के आएगा ना, माइनस ई वेक्टर इंटू आर की जगह क्या हो गया है? आर हमारा हो जाएगा डी आर। यहाँ से हमें इन दोनों के बीच रिलेशन चाहिए, तो जो हमारा ई वेक्टर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा माइनस डी भी बाई डी आर। जो हमारा रिलेशन था देखो कितना इजीली निकल के आ गया। अगर किसी पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मालूम है तो हम वहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हमें उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगा। और अगर हमें ये दिया रहे, ग्रेविटेशनल फील्ड दिया रहे और हमसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछे, तब हम क्या करेंगे? तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी दिखा दे रहा हूँ। अगर सपोज हमको ई दे के डी भी पूछे तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे माइनस ई वेक्टर डी आर। कोई भी देके इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एग्जाम में कई बार आए हैं, आगे और भी आने के चांसेस हैं। तो अब चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम समझते हैं। अगर मानो हमारा ई वेक्टर जो है
वो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया है और v वेक्टर भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया है। मान लेते हैं हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, वो तो हमारा स्केलर है, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो मान लेते हैं हमारा जो v दिया है ये क्या हमें दिया है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। और जो हमें पोजीशन वेक्टर है वो हमें कितना दिया हुआ है, डी आर वेक्टर इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और हमसे ई की वैल्यू पूछ रहा है कि आप बताइए हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड ई वेक्टर है वो कितना होगा। अब आप इसको कैसे निकालोगे, आप बताओ। ये जो है हमें अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकालना है तो इसको ये हमारा क्या होगा, पार्शियल ग्रेडियंट हम लेंगे, पार्शियल ग्रेडियंट पहले एक्स डायरेक्शन में लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, स्केलर है और ये हमारा क्या है, वेक्टर है। तो हम क्या लेंगे, निगेटिव ग्रेडियंट है इसका फार्मूला ना, तो इन सबका ग्रेडियंट लेंगे, एक बार एक्स के डायरेक्शन में, एक बार वाई के, एक बार जेड के। ठीक, कोई भी डाउट हो तो बताओ। अब चलो हर डायरेक्शन में लिखते हैं। हमारा ये क्या है, ई वेक्टर इक्वल टू हमारा होता है माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी आर, यही होता है ना। अब चलो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा ई एक्स आएगा इसको हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, माइनस डेल वी। ये जो हमारा पूरा फंक्शन है डेल वी को हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल एक्स के। इसी तरह अगर हमसे ई वाई वेक्टर पूछे, वाई डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल वाई। इसी तरह अगर हमसे जेड डायरेक्शन में पूछे तो जेड डायरेक्शन में हमारा कितना होगा, कलर चेंज कर देते हैं, ये हमारा आ जाएगा माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल जेड। तो अगर कोऑर्डिनेट हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया रहे और हमसे पूछे कि ई वेक्टर हमारा कितना आएगा, अब जो ई वेक्टर हमारा आएगा वो कितना आएगा, ई एक्स वेक्टर आई कैप प्लस ई वाई वेक्टर जे कैप प्लस ई वाई वेक्टर के कैप, ये हमारा फाइनल आंसर होगा अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया रहे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर लोगे। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, कई बार पूछा गया है फील्ड आपका क्या है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और देखना इसी रिलेशंस का यूज करके जो हमने वहां पे डेरिवेशन इतने लंबे लंबे किए थे वो एकदम आसान हो जाएंगे। अगर हमें कोई एक पता रह गया पोटेंशियल या फील्ड तो दूसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बट पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता। पोटेंशियल इज स्केलर। कुछ भी डाउट है तो बोलो। और इसको अगर हमें और सिंप्लीफाई करके रखना है तो इसकी यहाँ पे वैल्यू आपको डाल देना है ई एक्स ई आई की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा जो है ई वेक्टर हमारा क्या आया है, माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन को ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अगर हमसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे के ग्रेविटेशनल फील्ड पूछे तो उनका हमें पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट दे देना है, सारा आंसर हमें मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको समझ में आए। अभी देखो जो वहां पे मैंने डिराइव किया था, यहाँ पे आपको कुछ भी एक पॉइंट दिया रहेगा, आप दूसरा आसानी से निकाल लोगे। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं जो वहां पे हमने डिराइव किया था। यहाँ पे मान लेते हैं जो हमारा पॉइंट मास के कारण निकाले थे, एक पॉइंट मास m है, यहाँ से p दूरी पर, यहाँ से p की दूरी कितना है, x। यहाँ पे हमको क्या पता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है, जो हमको दिया हुआ है निकाले थे वो आपने को याद भी होगा, vp इक्वल टू माइनस जी एम बाई एक्स। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड ई एक्स। ये एक्स डायरेक्शन में है तो आपको किधर बताना है, एक्स डायरेक्शन में। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन है,
अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीखा, इसमें कुछ नहीं रखा है, तुरंत इसको कर दोगे। केवल निगेटिव ग्रेडियंट लेना है। आप देखना कि जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास m के कारण निकाला था, वही आंसर निकल के आएगा। कुछ भी नहीं करना है। तो चलो, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई। तो सिंपल से यार, अभी हमने रिलेशन निकाला, ई एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब इसका हम v की वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू हमारा क्या है, माइनस डेल बाई डेल एक्स। ये क्या है, माइनस जी एम बाई एक्स। यहाँ पे हमारा बदल क्या रहा है, एक्स बदल रहा है, तो जी एम मेरा बाहर आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा, जी एम को बाहर लिख देते हैं, जी एम डेल बाई डेल एक्स इंटू वन बाई एक्स। अब बताओ, वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर आपको याद होगा, डिफरेंशिएशन पता है ना, डी डी एक्स एक्स के पावर एन। यहाँ पे फार्मूला फिर से लिख देते हैं। अगर हमें ऐसा दिया रहे एक्स के पावर एन, तो जो पावर है वो यहाँ पे आगे ला देना है, मल्टीप्लाई करा देना है, इनटू एक्स के पावर एक कम करके लिख देनी है। एन था, एन में से एक घटा देना है। अब इसी तरह देखो, ए डिफरेंशिएशन हमें वन बाई एक्स का करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी एम डेल बाई डेल एक्स एक्स के पावर माइनस वन। अब इसका अगर आपने डिटेल में नहीं देखा है, मैंने आपको कैलकुलस में जब मैथमेटिकल टूल सिखाया था, वहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा डिटेल में सिखाया हूँ, एक बार जाके सीख लीजिए। आपको पूरा फिजिक्स एकदम आसान लगेगा, जितना मैथ रिक्वायर्ड है वो सारा वहाँ पे कवर किया हुआ है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहाँ पे माइनस वन है, इसके हिसाब से माइनस वन आगे आ जाएगा, इंटू जी एम। अब एक्स के पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन और माइनस वन, एक्स के पावर माइनस टू हो जाएगी, और एक्स के पावर माइनस टू को नीचे ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारा जो निकल के आया, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का, जा के देख लीजिए अपने नोटबुक में, यही डेरिवेशन वहाँ पे आया हुआ था। जो इतना लंबा डेरिवेशन था, देखो हमें एक दिया था, उसका यूज करके दूसरा हमने कितना आसानी से निकाल लिया। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। बस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए, रट्टा बिल्कुल मत मारिए, सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो खुद से आज ट्राई करो। अगर खुद से नहीं करोगे तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मान लेता हूँ हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया है 2/x के पावर 4, और पूछ रहा है फाइंड ई एक्स। फाइंड ई एक्स हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट x इक्वल टू 3। जब हमारा x इक्वल टू 3 हो रहा है, उस समय हमें क्या बताना है, ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। आप इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई, और उस कॉन्सेप्ट को जाके फिर से रिवाइज करिए। तब तक करिए जब तक कॉन्फिडेंस ना आए। तो ई एक्स अगर हमें एक्स डायरेक्शन में पूछा है, क्या निकल के आएगा, माइनस, फार्मूला क्या था, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। हमें निगेटिव ग्रेडियंट लेना है, तो माइनस डेल बाई डेल एक्स। हमारी v की वैल्यू क्या है, 2/x के पावर 4। इसकी वैल्यू यहाँ, अब माइनस टू हमारा क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा माइनस टू। क्या बचेगा, डेल बाई डेल एक्स के पावर 4 है, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो x के पावर माइनस 4 लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, ई एक्स। अब डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन करने के लिए जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस टू पहले से था, इनटू अभी पावर क्या है, माइनस 4, और पावर में एक घटा देना है। तो जब माइनस 4 में से एक घटाओगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, माइनस 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8। एक्स के पावर माइनस 5 ऊपर है, वो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 8/x के पावर 5, सॉरी x के पावर 5। ठीक, यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब आपको क्या पूछा है, x इक्वल टू आपको कहाँ पे बताना है, x इक्वल टू 3 पे आपको बताना है। तो चलो, ये x इक्वल टू आप क्या रखोगे, अब हमें x इक्वल टू 3 पे पूछ रहा है, तो x की जगह हमें क्या रखना है, 3। तो 8/3 के पावर 5 करोगे, जो आपका आएगा वही फाइनल आंसर होगा।
देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को निकाला, और आप यकीन नहीं करोगे इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट में प्रीवियसली पूछे गए हैं कई बार। बस उसमें एक्स वाई जेड डायरेक्शन में दे देता है और कुछ नहीं करता, कॉन्सेप्ट यही रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उसको ट्राई कीजिए। देखो यार, एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जितनी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की वो सब आप यहाँ पे कर दो। जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना कम टाइम वहाँ पे लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड के पावर 4। हमसे पूछ रहा है फाइंड, अभी देखो ये तीनों डायरेक्शन में दिया है एक्स वाई जेड। ये मैं इसलिए दिया ताकि इसको करने पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। आपसे पूछ रहा फाइंड ई वेक्टर एट, जब हमारा x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 1, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, हमें पॉइंट किस किस पे निकालना है, 1,1,2। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड के पावर 4। आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रहा है किस पॉइंट पे, 1, 1 और 2 पे। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई। तो इस टाइप की क्वेश्चन हम कैसे करते थे, हमारा पहले कॉन्सेप्ट क्या है, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, यही था ना जो हमारा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आया था। अब चलो इसी को करते हैं। अब यहाँ तीनों डायमेंशन में है एक्स वाई जेड, तो अगर हमें ई वेक्टर लिखना है तो ये हमारा क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में हमारा ग्रेडियंट कितना है, प्लस वाई डायरेक्शन में कितना ग्रेडियंट है, प्लस हमारा जेड डायरेक्शन में कितना ग्रेडियंट है। इनका हम क्या ले लेंगे, इनका जो भी वैल्यू आएगा इन तीनों को ऐड कर देंगे, और अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने भी आता है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब पहले हमें ई एक्स चाहिए। ई एक्स के लिए मैं क्या करूंगा, कलर चेंज कर देता हूं। समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट, ई एक्स ई वाई ई जेड निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो एक्स वाई जेड आएंगे वहां पे 1, 1, 2 ये सब वैल्यू डाल देना। तो चलो ई एक्स इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब इसको हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करते हैं। पहला तो इसको मैं पूरा कर रहा हूँ, डेल बाई डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड के पावर 4। अब आप देखो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, केवल एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। वाई और जेड हमारा क्या है, वाई और जेड हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसको याद रखना, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन। देखो जो बायो वाले देख रहे हो, अगर आपका मैथमेटिकल टूल का लेक्चर मेरा नहीं अटेंड किया है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, एक बार जाके वहाँ पे देख लीजिए। नहीं तो पूरे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का 80% यूज है। अगर आपका वो नहीं क्लियर होगा तो आप उसको उतना फास्ट नहीं कर पाओगे। तो चलो इसका करते हैं, क्या निकल के आएगा जब करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का 2 और एक्स में से एक पावर कम कर देंगे, प्लस वाई हमारा कांस्टेंट है, और पता है किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, जीरो, प्लस जीरो। तो क्या हमारा निकल के आया, एक्स डायरेक्शन में माइनस 2x। इसी तरह वाई डायरेक्शन में करते हैं। जब वाई डायरेक्शन में करेंगे, अब हम किसके रेस्पेक्ट में करने वाले हैं, केवल वाई के डायरेक्शन में, माइनस डेल वी बाई डेल वाई। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड के पावर 4। अब यहाँ देखो किसके रेस्पेक्ट में वैल्यू चेंज हो रही है, डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में। एक्स और जेड क्या है, कांस्टेंट है, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो। याद है ना, डी डी एक्स सी, सी को हम कांस्टेंट से रखते थे, वहां पे जीरो आता था। तो इसको करेंगे माइनस, पहला टर्म तो हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस वाई का कितना होगा, वाई का हमारा होगा 3, वाई में एक पावर घट जाएगी, 3y स्क्वायर, जेड कांस्टेंट है तो जीरो आ जाएगा। ये निकल के आएगा माइनस 3y स्क्वायर। इसी तरह जेड डायरेक्शन में करेंगे, जेड डायरेक्शन में किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये हमारा आ जा, सॉरी यहाँ पे हम डेल वी बाई डेल जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, डेल वी बाई डेल जेड, ये हमारा आ जाएगा डेल बाई डेल जेड। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस जेड के पावर 4।
यहाँ वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, जेड के रिस्पेक्ट में। एक्स और वाई हमारे क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारा आ जाएगा 0 + 0 डी डी जेड, जेड के पावर 4, तो पावर हमारा पहले आ जाएगा और जो पावर पहले थी उसमें से एक हमारा कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जेड के पावर 3, तो ये हमारा निकल के आएगा -4z³। अब देखो ई एक्स ई वाई ई जेड हमने निकाल लिया, हमसे ई पूछा गया है, ई वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या आया है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जे, तो यहाँ से हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ई एक्स है हमारा -2xi कैप, इसी तरह हमारा ई वाई की वैल्यू कितनी निकल के आई है, -3y² इसी तरह के की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, -4z³। यही अब हमारा ये हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पे हमको x = 1, y = 1 एंड z = 2 पे वैल्यू पूछा है, ई कितना होगा यहाँ क्वेश्चन में। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे इन सब की तो कितना निकल के आएगा, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर बचेगा 2 × 1 i कैप -3y² 1 का स्क्वायर j कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 4 जेड की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का क्यूब × k कैप। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड -2i कैप, देखो डायरेक्शन में आ गई, और पोटेंशियल हमारा किस में दिया था, केवल स्केलर था, मैग्नीट्यूड में, 2i कैप + 3j कैप, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 चौक 32 + 32k कैप। ये रहा हमारा आंसर। देखो यार, मेरा क्वेश्चन कराने का यही मोटो है कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाए, और इसके अलावा आपका डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट वहाँ प्रैक्टिस नहीं किए थे, कम से कम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे ई वेक्टर पूछा था, अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसको आप खुद से करिए पहले, जो मैं दे रहा हूँ। देखो यार, क्वेश्चन हो या ना हो, पहले आप अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। एक बार अटेम्प्ट करना चालू कर दोगे ना, धीरे धीरे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। शुरू में क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे फिर होने लगते हैं। x² y z³ आपसे बोल रहा है, हमें पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आपसे बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है, वहां पे ई वेक्टर पूछा था। इसका मतलब अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, याद है ना। अगर आपने वेक्टर का हमारा लेक्चर नहीं देखा तो एक बार उसको जाके देख लीजिए, कि अगर ये है तो यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखो वेक्टर था तो हमें उसकी डायरेक्शन भी पूछी जा रही थी, इसलिए हमने आंसर डायरेक्शन में रखा। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड में पूछा जा रहा है, जो ये डायरेक्शन आएगा हमें इन सबका मैग्नीट्यूड वहां बताना है, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ताकि एग्जाम में आपको क्लियरिटी रहे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो चलो इसका सॉल्व करते हैं। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिएगा आपसे कहाँ पे मिस्टेक्स हुई है। तो चलो, सबसे पहले अगर हमें ई वेक्टर चाहिए, पहले वेक्टर निकालेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, यही होता है ना। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं, प्लस ई जेड के कैप। अब तक तो यह आपको याद हो गया होगा। और अगर हमसे ई पूछा है तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, जो इनके साथ कोफिशिएंट ई एक्स ई वाई ई जेड आए हुए हैं, इनका क्या कर देते थे, इनका स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन में। आप कॉन्सेप्ट समझिए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन में कुछ भी देगा आप आसानी से कर लोगे। ई वेक्टर और ई का मतलब समझ में आया ना। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, ई एक्स निकालते हैं। ई एक्स इक्वल टू हमारा क्या होगा, -del v/del x। अब इसको यहाँ पे आप -del/del x² y/z³, यहाँ पे तो हमारा किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, y/z³ हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो x का करोगे क्या होगा, -x का पावर 2 है वो बाहर आ जाएगा, पावर 2 है एक कम हो जाएगा, 2x, और y/z³ हमारा क्या है, कांस्टेंट, ये e(x) हो गया। इसी तरह ey निकालते हैं। ey अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, तो -del/del y
देखो यार, 2-3 बार आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे ना, चीजें एकदम आसानी से होने लगेंगी। अब यहाँ पे देखो हमारा x और z कांस्टेंट है, वेरिएबल y हो रहा है, तो हम इनको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा माइनस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, ये हमारा कांस्टेंट है, पहले लिख लिया। अब y का डिफरेंशिएशन डेल y के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, वो 1। तो ये आया हमारा ई वाई। इसी तरह ई जेड निकालते हैं। ये पता है ना कैसे आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और नहीं आता तो मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन नाम का एक पूरा लेक्चर है, उसको जाके अच्छे से देखो। वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बेसिक से क्लियर किया हुआ है। माइनस डेल वी बाई डेल जेड। अब जो ये हमारा फंक्शन है पोटेंशियल का, वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में। मतलब हमारा वाई और एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई तो हमारा कांस्टेंट है। अब हमारा क्या बचा, केवल डेल वाई डेल जेड इंटू जेड के पावर 3। तो जेड के पावर 3 है, तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी। तो ये निकल के आएगा -3x² वाई जेड स्क्वायर। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब देखो हमें तीनों चीजें मिल गई हैं। अब हम ई वेक्टर लिखते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ई वेक्टर इक्वल टू हमारा कितना निकल के आएगा, ई एक्स। अब देखो तीनों में माइनस है, तो माइनस को मैं क्या करता हूँ, बाहर पे लिख लेता हूँ। माइनस हमारा डायरेक्शन बताता है। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 2x वाई जेड क्यूब इंटू आई क्यूब प्लस ई वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। एक्स स्क्वायर जेड क्यूब एक किस डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन में, प्लस के डायरेक्शन में कितना आया है, 3x² वाई जेड स्क्वायर। 3x² वाई जेड स्क्वायर किधर है, के डायरेक्शन में है। अब हमें किस पॉइंट पे पूछ रहा है, ई एक्स हमें बताना है पॉइंट 1,1,1। मतलब x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1। यहाँ पे आप पुट करो। तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे, ई वेक्टर हमारा क्या निकल के आएगा, -2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 के पावर 3i³ प्लस 1 का स्क्वायर। देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, लेकिन आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं समझ में आया है कि ये सब हो कैसे रहे। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाके मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन नाम का एक लेक्चर है, उसको देख लीजिए। सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या बचेगा इधर, माइनस बाहर ले लेते हैं, 2i³ प्लस j³ प्लस 3k²। कुछ भी डाउट हो तो बोलो। ये हमारा ई वेक्टर की वैल्यू आ गई, लेकिन हमसे पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए मॉड ई वेक्टर। मैग्नीट्यूड जब हम इसका लेंगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा ई की वैल्यू पूछा था उसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा, 4, 1, 5 और 9, 9, 5, 14 √14। ये रहा हमारा आंसर। और एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चन आए हैं, आप PYQ उठा के देख लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए और खुद से ट्राई कीजिए। कुछ नहीं करना है। अगर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीखा होगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पूरा मैथमेटिक्स है। अगर आपने मैथमेटिकल टूल मेरा नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लो। मैंने इसीलिए बनाया है कि ताकि आपको सब फिजिक्स तुरंत टीच करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स कोई नहीं सिखाता और इसीलिए लोगों को फिजिक्स टफ लगती है। तो एक बार जाके उसको कवर कर लीजिए, आप देखिएगा फिजिक्स से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आई होप सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है रिंग वाला, उसको हम टेस्ट करते हैं कि उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आएगा। उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, लेकिन आपको याद होगा कि उसको हमने जब ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस किए थे तो रिंग के बारे में नहीं डिस्कस किया था। उसका यही लॉजिक था कि यहाँ पे जब पोटेंशियल पता रहेगा तो हम आसानी से उसका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो चलो इसको यहाँ पे देखते हैं। क्या क्वेश्चन था, मान लेते हैं ये हमारा एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में एकदम डिटेल में सारी चीजें डिस्कस हुई है। यहाँ से x दूरी पर पॉइंट P पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है। और यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, पता था,
एक्स डायरेक्शन में। ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ये डिस्टेंस था हमारा स्मॉल आर, जो हमने माना था। ठीक, यहाँ पे आपने पिछले सेशन में अगर वो लेक्चर पूरा देखा होगा तो जो हमारा पी पे आया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आया था, -gm डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आया था कि नहीं, यही हमारा फाइनल रिजल्ट आया था। अभी हमको पता है हमसे पी पे क्या पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रहा है, ई एक्स हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, ये आपको बताना है कि कितना होगा। तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। देखो यार, अगर जब तक ट्राई नहीं करोगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, और ये सब आप करोगे आपका कैलकुलेशन उतना इम्प्रूव होगा, जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा आप उतना टाइम सेव करोगे। तो कैलकुलेशन से कभी भी मत भागिए, अभी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपका आंसर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं आया तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक्स हुई। तो हमारा क्या फार्मूला है, अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता रहे और ई वेक्टर हमसे पूछा जाए, क्या हम करते थे, निगेटिव ग्रेडियंट क्या कर देते थे, बाई डेल आर। आर क्या है, जिस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हमारा चेंज हो रहा है, ये हमारा फार्मूला था। अब यहाँ से हम इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, क्या पूछा है हमसे, ई एक्स। ई एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ वेरिएबल तो एक्स डायरेक्शन में ही वेरी कर रही है कि नहीं। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, माइनस डी डी एक्स, क्या हमारा है वीपी की वैल्यू, वीपी की वैल्यू हमारी है -gm डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखो gm हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब यार कुछ नहीं करना है, पूरा कैलकुलेशन ही है डिफरेंशिएशन का। अगर आप का डिफरेंशिएशन वीक है, मैं सारी चीज़ें फिर से रिवाइज करके पूरा बेसिक से करूँगा, पेशेंस के साथ पूरा देखिएगा, यहाँ फिर से आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जी एम प्लस हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी डी एक्स 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो, यहाँ तक कुछ नहीं होगा। भाई √1/√x का आपको पता है ना, हम कैसे करते थे, चैन रूल लगाते थे जब एक से ज़्यादा होता था। अगर एक बार देखो एक्स वेरी कर रहा है और एक बार रूट है, तो एक बार 1/√x में हम क्या करते थे, अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन होता था तो एक बार रूट का डिफरेंशिएशन करते थे, चैन रूल अगर आपको याद होगा। उसके बाद उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, अगर नहीं याद है तो एक बार जाके वहां पे विजिट करिए। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। जी एम हमारा क्या हो जाएगा, जी एम हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया है। अब इसको मैं डी डी एक्स, अब ये देखो रूट में है, अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 होगा, उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो -1/2 हो जाएगा कि नहीं। ये हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2। समझ में आया कि नहीं, ये कैसे किया, बस अरे यार 1/√x रहे, इसको मैं 1/x के पावर 1/2 और 1/2 को ऊपर ले आऊंगा, x के पावर -1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। यहाँ आप समझ लो कि x की जगह पूरा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। ठीक, अब चलो इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। और जब भी हम यहाँ पे क्या लगेगा, चैन रूल, क्योंकि ये फंक्शन में एक बार पावर है और एक बार एक्स भी वेरिएबल है। तो ऐसे केस का कैसे डिफरेंशिएशन करते थे, चैन रूल लगा के। तो चलो अब चैन रूल, पहले हम डी डी एक्स एक्स के पावर एन का करेंगे जब भी हमारा कोई फंक्शन रहे। याद है ना, वो मैंने आपको बताया था डी डी एक्स एफ एक्स, अगर कोई f का फंक्शन है पावर n रहे तो हम कैसे करते थे, हमारा आता था n, फिर हमारा पहले हम पावर का कर देते थे n, f x के पावर n-1, फिर हम क्या करते थे इनटू, अब जो हमारा x में बचा, अभी हमने पावर का किया है, अब जो फंक्शन x का है उसका करेंगे, डी डी एक्स एफ एक्स, इसको हम बोलते हैं चैन रूल। पहले हमने पावर का किया, पावर के बाद जो फंक्शन अंदर था उसका किए हैं, ये हमारा चैन रूल का कॉन्सेप्ट था। डिटेल में देखना है, प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथमेटिकल टूल का, वहां पे जाके देख लीजिए। तो चलो यहाँ पे करते हैं, अब पहले पावर का करेंगे। तो पावर हमारा कितना है, -1/2 यहाँ पे आ जाएगा, इनटू
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2 में से एक और माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे यार डी डी एक्स के पावर एन वाला ही लो, बस उसकी जगह आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है, -1/2 -1। अब हमें किसका डी डी एक्स करना है, जो अंदर बच गया है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इतने को और सिंप्लीफाई करते हैं, -gm/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो -1/2 -1 है, कितना आ जाएगा -3/2। एलसीएम लोगे 2 आएगा, -1 -2 तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे डी डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रेडियस तो हमारा कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल एक डिस्टेंस चेंज हो रही, कैसे कैसे एक्स बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 2 है साथ में आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी, मतलब 2x। इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा क्या निकल के आएगा, माइनस, देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2, तो हमारा बचेगा -gm(x) डिवाइडेड बाई -3/2 है। अब इसको मैं नीचे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। आई होप आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ये रहा इसका एक्सप्रेशन। वहाँ पे मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको इसलिए नहीं बताया था कि क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक पता रहेगा, दूसरा निकालना एकदम इजी रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितना आज मैंने डिस्कस किया है सबको एक बार आप खुद से करिएगा, इसको आप करोगे आपका यकीन मानिए कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन के रिलेटेड मैक्सिमम डाउट आपकी क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है, इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो डिराइव करने जाओगे 1 मिनट लेगा, याद रहेगा, तुरंत आप इसको सॉल्व कर दोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा और हमें इसमें और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे हमको नहीं पता चलेगा कि इसमें हमें क्या इम्प्रूव की ज़रूरत है। क्योंकि ऑफलाइन क्लास रहती है, वहाँ तो बच्चों को देख के समझ में आ जाता है कि उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ऑनलाइन में कमेंट ही एक ऐसा जरिया है जिससे हमें पता चल सकता है चीज़ें आ रही हैं समझ में नहीं। और आपको पता होगा कि जो भी एग्ज़ाम नीट और जेई के हुए हैं, जितना चैप्टर मैंने तब तक कवर किया हूँ, सारे क्वेश्चन उसके अंदर ही आए हैं। आपको यकीन ना हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार जाके वहाँ पे देख लीजिए। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अभी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट ईयर में आपका, चाहे विंटर में जेई मेन हो और समर में जेई और नीट दोनों हो, वो सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही आएंगे। आप अगर मेरे चैनल से फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, ट्रस्ट करके पूरा स्टडी कीजिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ फिजिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। क्योंकि मैं एक भी ऐसा टॉपिक आपको स्किप ही नहीं करता हूँ, मेरा टारगेट रहता है कि चीज़ें बेसिक से लेके आपको एडवांस की तरफ लेके जाना। इसलिए शुरू में आपको भले लेक्चर काफ़ी लंबा लगे, लेकिन मैं यार ये लेके चलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनका बेसिक्स ही नहीं क्लियर है। तो मेरा वो कॉन्सेप्ट रहता है कि उनका बेसिक्स क्लियर करने के साथ एकदम टॉप लेवल पे ले चलना कि कैसा भी क्वेश्चन आए वो आसानी से कर सकें। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अच्छे से रिवाइज करिए, सारे कॉन्सेप्ट को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।